अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा, फिफ्थ है, यहां पर है, ठीक है। इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, इससे हम क्या क्या स्ट्रिंग बना सकते हैं बताओ, इससे हम क्या क्या स्ट्रिंग बना सकते हैं, एस गोज टू एस, ठीक है, और ऐसा रहे या फिर ऐसा रहे, तीनों एक ही है, तीनों ग्रामर ही है, ए ग्रामर है, ए भी ग्रामर है, ए भी ग्रामर है। मान लो ऐसा लिख लें, अगर ऐसा लिख लें, ए G1 है, ए G2 है और इसके अगला G3 है, तीन ग्रामर है, तीन ग्रामर है, यहां पर तीन ग्रामर है, G1 G2 G3, लेकिन सेम लैंग्वेज को बनाएगा, तीनों तीनों सेम लैंग्वेज बनाएगा। देखो लैंग्वेज मतलब क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग। पहले हम देखते हैं G1 से स्ट्रिंग क्या क्या बन रहा है। G1 से क्या बनेगा भाई, ए से गोज टू ए एस आया है, ठीक है। अच्छा ए क्या है, एस गोज टू, यहां पर प्रोडक्शन लिखते हैं, एस गोज टू एस, एस गोज टू नल, यही दो प्रोडक्शन से मिलकर बना हुआ है। इस प्रोडक्शन का अगर हम बात करें तो एक स्ट्रिंग जो बन सकता है, एक स्ट्रिंग बन सकता है क्या, नल बन सकता है, एस गोज टू डायरेक्टली नल रहे, या फिर एस गोज टू ए एस लिख लें, एक बार ए एस लिख लें और इसके बाद में ए, इस एस के जगह पर नल हम लिख लिए, तो ए डॉट नल हो गया, मतलब क्या बन गया, ए बन गया। नल बन सकता है, ए बन सकता है, फिर मान लो एस गोज टू ए एस लिखे, इस एस के जगह पर फिर से हम एस गोज टू ए एस लिखे, तो एक ए तो पहले वाला है, पहले वाला ए यहां लिख लिए, इस एस के जगह पर ए एस हम लिख रहे हैं, इस एस के जगह पर ए एस लिख रहे हैं, क्या बन गया, ए एस बन गया। अब ए दोनों ए को हम ऐसे ही लिखते हैं एज इट इज, इस एस के जगह पर, एस के जगह पर नल हम लिख रहे हैं, एस के जगह पर हम क्या लिखे, नल लिख दिए, क्या बना, ए इंटू नल, क्या बन गया, ए बन गया। मतलब इससे नल बन सकता है, 1A बन सकता है, 2A बन सकता है। अगर मान लो यहां पर जो हम एस के जगह पर नल हम लिखे हैं, इस एस के जगह पर हम फिर से देखो 2A तो पहले से ही है, इस एस के जगह पर मान लो हम एस लिख लें, इस एस के जगह पर दो पहले से है, 2A पहले से है, इस एस के जगह पर एस लिख लें, और अब हम एस को नल करते हैं, ठीक है। 3A आ गया यहां से यहां तक में, एक एस है, इसके जगह पर हम नल कर दिए, ठीक है, क्या बन गया, ट्रिपल ए। नल भी हो बन गया, एक सिंगल ए भी बन गया, डबल ए भी बन गया, ट्रिपल ए भी बन गया। 4 टाइम्स ए भी बन सकता है क्या, 4 टाइम्स ही बन सकता है। एक बार और इसको एस लिखो, 4 टाइम्स बनेगा, ठीक है। एक बार जब हम एक बार भी 0 टाइम्स एस लिखते हैं तो नल बनता है, 1 टाइम एस लिखते हैं तो ए बनता है, 2 टाइम्स एस लिखते हैं, एक बार यहाँ एस लिखते हैं तो डबल ए बनता है, 3 बार एस लिखेंगे ट्रिपल ए बनेगा, 4 टाइम्स लिखेंगे 4A बनेगा, 5 टाइम्स लिखेंगे 5A बनेगा, 10 टाइम्स लिखेंगे 10A बनेगा, 100 टाइम्स 100A। मतलब क्या है कि कितना बार भी ए को हम बना सकते हैं, 0 टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। इसका मतलब क्या है, ए स्टार में क्या क्या बना सकते हैं, नल भी हो सकता है, 1A हो सकता है, 2A हो सकता है, 3A हो सकता है, 4A हो सकता है, A4 लिखते हैं अगर हम, मतलब क्या है, ए स्टार हम बना रहे हैं, ए स्टार हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रिंग जो लिखे हैं इसका लैंग्वेज क्या बन गया, लैंग्वेज क्या बन गया, ए स्टार, यही लैंग्वेज है ना, यही लैंग्वेज है ना। या फिर लिखते हैं क्या, इसके सेट के लिए हम ये भी लिख सकते हैं क्या, नल ए ट्रिपल ए, इस तरीके से यही सेट मेरा बन गया, ठीक है। अब इस लैंग्वेज के लिए मशीन कैसा होगा, इस लैंग्वेज के लिए मशीन कैसा होगा, ये क्या बोल रहा है भाई, नल को एक्सेप्ट करना है, मतलब स्टार्टिंग फाइनल रहेगा, स्टार्टिंग है जो फाइनल भी रहेगा, ठीक है। 1A को एक्सेप्ट करना है तो इस पर ही हम 1A को एक्सेप्ट करें, 2A है 2A भी, क्योंकि इसलिए हम, क्योंकि यहां देखो 1A 2A 3A 4A सब है, तो ये कितना टाइम भी है, ये अगर 0 टाइम है डायरेक्टली यही फाइनल है, ए अगर 1 टाइम तो ऐसे घूम जाए, 2 टाइम ऐसा घूम जाए, 3 टाइम ऐसा, क्योंकि सबके सब पॉसिबल है, नंबर ऑफ ए कितना भी पॉसिबल है। मतलब क्या है, यहां पर ही ए के लिए हम लूप लगा लिए, ए मेरा कंप्लीट मशीन हो गया NFA के लिए। अगर NFA हम बनाते हैं, अगर DFA बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहां पर बी आने पर कहां जाना चाहिए भी पता रहे, बी आया है क्या लैंग्वेज में, एक बार भी नहीं आया है। बी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनपुट स्ट्रिंग हम लेकर चले हैं क्या, सिग्मा इक्वल टू AB है मेरा,
ठीक है, सिग्मा इक्वल टू ए बी लेकर चले हैं, ठीक है। तो बचा क्या, बी। बी के लिए हम कहाँ चले जाएंगे, बी के लिए हम ट्रैप में चले जाएंगे। अब यहां पर ए और बी कुछ भी आ जाए यहां ही रह जाएंगे। अब ए और बी कुछ भी आ जाए ट्रैप में ही रह जाएंगे। देखो इसके लिए ए बी हो गया, इसके लिए भी ए बी हो गया, मतलब कंप्लीट मशीन हो गया ये। अगर इसका आर ई हम लिखते हैं, आर ई लिखते हैं, आर ई का मतलब क्या होगा भाई, यहां से स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट में आने का रास्ता। क्या क्या तरीका है, नल लेकर आ जाओ, ए लेकर आ जाओ, 2a 3a 4a, मतलब क्या, ए स्टार लेकर चले आओ, ए स्टार लेकर चले आओ। समझ रहे हो बात को। तो आर ई भी लिख लिए। अब देखो जीवन के लिए हमें ड्रॉ कर लिए, जीवन के लिए हम ड्रॉ कर लिए। G2 क्या है भाई, G2 क्या है, G2 से हम कैसे ड्रॉ करेंगे, एस गोज टू नल यहां भी है, एस गोज टू नल यहां भी है, एस गोज टू एस ए है, ठीक है, एस गोज टू एस ए है, यही है ना। यहां पर क्या है, ए एस है, राइट लिनियर ग्रामर है। यहां पर क्या है, एस ए है, लेफ्ट लिनियर है, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है, ठीक है। राइट साइड में एरो के राइट में वेरिएबल लेफ्ट मोस्ट में है, तो क्या बन गया, लेफ्ट लिनियर ग्रामर बन गया। तो लेफ्ट लिनियर भी तो रेगुलर ही होगा, दोनों का मिक्सअप नहीं केवल होना चाहिए, यही देखना है ना। तो सिंपल देखो, इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, एस गोज टू एस ए बना है, अब इस एस को एस गोज टू नल कर लो तो ए बना लेंगे, ठीक है। इससे क्या बना, दो बार अगर ऐसे करेंगे, इसके जब मान लो एक ए यहाँ है ना, एक ए को हम लिख लिए, इस एस को ऐसे लिखो फिर से एस ए। अब इस एस को नल करो तो क्या बन जाएगा, नल इंटू ए, तो क्या बन गया, ए बन गया। मतलब कि 1a भी हम बना सकते हैं, 0a भी हम बना सकते हैं, 2a भी बना सकते हैं। वही काम तो यहां भी कर रहे थे, वही काम तो यहां भी किए थे जो लैंग्वेज मेरा बना है। मतलब कि ये दोनों ग्रामर, ये G2 ग्रामर भी इस ग्रामर के इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों ही सेम लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहा है। यहां जो लैंग्वेज बना है वही लैंग्वेज यहां भी बनने वाला है, दोनों सेम लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ग्रामर कैसा है भाई, ये देखो इसमें क्या है, राइट लिनियर ग्रामर है, राइट लिनियर सबके सब प्रोडक्शन है, ठीक है। एस गोज टू नल में कोई दिक्कत नहीं है, एस गोज टू एस में राइट लिनियर है, मतलब क्या बन गया, ये राइट लिनियर ग्रामर बन गया। रेगुलर है क्या, हाँ रेगुलर है। यहां पर देखो क्या है, एस गोज टू नल, एस गोज टू एस, ये क्या है, लेफ्ट लिनियर ग्रामर बन गया। एक बार क्या बन गया, लेफ्ट लिनियर ग्रामर बन गया। ये रेगुलर है क्या, हाँ ये रेगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट लिनियर रहे या लेफ्ट लिनियर रहे कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। ये बात हम लोग समझ लिए। अब देखो एक और चीज है, G3 क्या है, एस गोज टू ए एस एस नल। यहां क्या है, एस गोज टू ए एस एस नल। अब इसको हम यहां पर देखते हैं, इसको हम देखो यहां हम बता रहे हैं, ठीक है। एकदम अच्छे से समझना है क्या चीज है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होगा इन फ्यूचर, ठीक है। इसका देखो मतलब क्या है, ये क्या है, एस गोज टू एस एस, अच्छा ए है, ए भी है पहले, ए एस एस नल, यही है मेरा ग्रामर गिवन, गिवन ग्रामर यही है, ठीक है। अब मान लो एस ऐसे है, इस एस से हम एस एस किए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हम इस तरीके से डेरिवेशन करते हैं। तो ये जो डेरिवेशन हम किए हैं, ये जो हम डेरिवेशन कर रहे थे, ये जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ट्री। डेरिवेटिव ट्री इसको बोलते हैं, या फिर पार्स ट्री बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन में हम ड्राइव कर रहे थे, अब हम वर्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। यहां ऐसे हॉरिजॉन्टल कर रहे थे ना, अब हम वर्टिकल कर रहे हैं, बस डिफरेंस यही है। इसको बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ट्री या फिर पार्स ट्री। कैसे ये काम होता है, ये पार्सर का काम होता है कंपाइलर में। कंपाइलर में ये बहुत सा डिटेल में यही चीज पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अभी जो काम का चीज है हम यहां देख लेंगे अभी, ठीक है। क्या बना, एस गोज टू एस एस पहले हम किए, तो एस गोज टू एस एस हो गया। अब मान लो इस ए को, इस एस को एस गोज टू ए हम किए तो मेरा ए बन गया। इस एस को राइट में जो एस है, एस गोज टू नल किए तो ये नल बन गया, ठीक है, ये नल बन गया। तो ए डॉट नल क्या मिला, ए मिला है,
ए क्या है, ए डॉट नल, ए मिला है, ठीक है। अब एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, ए मिल गया यहां से, मान लो हम ऐसा करें, एस है, एस गोज टू एस एस है, इस एस को हम नल कर लें और इस एस को हम ए कर लें। कैसे भाई, एस गोज टू एस एस, एस गोज टू एस एस, इस एस के लिए एस गोज टू नल, एस गोज टू नल, इस एस के लिए एस गोज टू ए, एस गोज टू ए, ठीक है। हम कर सकते हैं, इससे क्या मिला, ए मिला, यहां भी ए मिला, यहां भी ए मिला, लेकिन दोनों सेम है क्या। ये जो डेरिवेटिव ट्री है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ट्री या फिर पार्स ट्री, ठीक है। ये जो डेरिवेटिव ट्री है, एक मान लो ये D1 है और ये मान लो D2 है, ठीक है। तो सिंपल बताओ, D1 इक्वल टू D2 है क्या, D1 और D2 इक्वल है क्या, नहीं। यहां देखो एस से नल आया है लेफ्ट में, यहां एस से ए आया है, सेम नहीं है, सेम नहीं है दोनों, ठीक है। मतलब कि ये दोनों इक्वल नहीं है। इस डेरिवेटिव ट्री से क्या बन रहा है, कौन सा स्ट्रिंग, इस डेरिवेटिव ट्री से ए स्ट्रिंग बन रहा है, इससे क्या बन रहा है, इससे भी ए बन रहा है। मतलब कि एक स्ट्रिंग बनाने के लिए मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री पॉसिबल है, एक स्ट्रिंग को बनाने के लिए मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री पॉसिबल है। तो ये स्टार्टिंग जब हम बेसिक बता रहे थे टीओसी का जब हम बेसिक बता रहे थे, तो एक वर्ड हम बताए थे, एम्बिगियस। एक वर्ड क्या बताए थे, एम्बिगियस या एम्बिग्यूटी। एम्बिगियस का मतलब क्या था, एम्बिगियस का मतलब क्या हम बताए थे वहां पर, मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री फॉर एनी स्ट्रिंग। किसी भी पार्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए अगर एक से ज्यादा डेरिवेटिव ट्री होगा तो वो ग्रामर क्या होगा, एम्बिगियस ग्रामर होगा। ये डेरिवेटिव ट्री कैसे बनाते हैं, ग्रामर से ही बनता है। तो जब कभी किसी पार्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री अगर पॉसिबल है तो क्या बोलते हैं हम लोग, एम्बिगियस बोलते हैं उसको। मतलब क्या है, ये जो ग्रामर है, ये ग्रामर कैसा है, ये ग्रामर एम्बिगियस ग्रामर है, एम्बिगियस ग्रामर है। यहां पर क्या था, इसमें क्या था, G1 और G2 में कोई दिक्कत नहीं है। G1 और G2 में किसी एक स्ट्रिंग को बनाने के लिए एक ही डेरिवेटिव ट्री है। जैसे मान लो यहां से हम G1 से ए बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे भाई, एस गोज टू एस, फिर से एस गोज टू एस, फिर एस गोज टू नल, क्या बन गया, ए डॉट नल, क्या बन गया, ए बन गया। एक ही पॉसिबल है, दो नहीं बना सकते हो यहां पर। हाँ, ये बोल सकते हैं कि इस ग्रामर G2 से कुछ और डेरिवेटिव ट्री बनेगा। जैसे क्या, यहां पर एस गोज टू एस ए, फिर एस है जो गोज टू एस ए, फिर एस है जो नल, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, नल डॉट ए इक्वल टू ए बन गया। अब बोलो क्या क्या, अच्छा ए के लिए एक ऐसा डेरिवेटिव ट्री है, एक ऐसा डेरिवेटिव ट्री है, यहां भी तो डिफरेंट है, यहां डिफरेंट है, लेकिन ए अलग ग्रामर के लिए है, ए अलग ग्रामर के लिए है। डिफरेंट ग्रामर से सेम स्ट्रिंग के लिए अगर डिफरेंट डेरिवेटिव ट्री बने तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम ग्रामर से, एक ही ग्रामर से मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री नहीं बनना चाहिए किसी पार्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए। किसी भी पार्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए एक ग्रामर से अगर मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री बनता है तो क्या वो ग्रामर है, एम्बिगियस ग्रामर है, एम्बिगियस ग्रामर है, ठीक है। अगर ऐसा डिफरेंट दो अलग अलग दो डिफरेंट ग्रामर से, जैसे G1 है और G2 है, दो डिफरेंट ग्रामर से डिफरेंट डेरिवेटिव ट्री अगर बन रहा है सेम स्ट्रिंग के लिए, सेम स्ट्रिंग है, ए यहां भी है, ए यहां भी है, सेम स्ट्रिंग के लिए दो अलग अलग ग्रामर से अगर डिफरेंट अलग अलग अगर डेरिवेटिव ट्री बन रहा है तब हम एम्बिगियस नहीं बोलेंगे। यहां पर एम्बिगियस का डिफिनेशन क्या है,
सेम ग्रामर से किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए एक से ज्यादा डेरिवेटिव ट्री बनना, जो कि यहां दिख रहा है। सेम ग्रामर है, सेम स्ट्रिंग हम बना रहे हैं, लेकिन डेरिवेटिव ट्री डिफरेंट है, तब क्या बोलेंगे? एम्बिगियस ग्रामर है। तो एक चीज देखो, यहां पर क्या देखे हम लोग, क्या देखे थे? ग्रामर से लैंग्वेज, मशीन, आरई, आरई भी देखो यहां पर लिखे हैं, आरई सब कुछ देख लिए हैं, ठीक है। अब आते हैं ग्रामर के बारे में, थोड़ा सा बीच में देखते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ग्रामर के बारे में देखते हैं। एकदम बेसिक चीज है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। एकदम आराम से समझो, समझ में आएगा, आसान चीज है, कोई टफ नहीं है। नहीं समझोगे बेसिक चीज को, बाद में लगेगा क्या टीओसी ऐसे ही नहीं समझ में आता है, याद रखना। टीओसी एक इस टाइप का सब्जेक्ट है, इसको फील करने के लिए बहुत सारा बेसिक को समझोगे तब फील कर पाओगे, नहीं तो नॉर्मली अगर ऊपर ऊपर पढ़ लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा टीओसी, लास्ट में दिमाग में आएगा अरे क्या सब्जेक्ट था क्या, एक्चुअली कुछ फील ही नहीं आएगा। तो सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को जान लो, कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए उसका जो भी सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। तो देखो रीजन क्या बता रहे हैं, क्या रीजन है? कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई सब्जेक्ट है, इसको अगर विदाउट इंटरेस्ट पढ़ रहे हो, बिना इंटरेस्ट के पढ़ रहे हो, तो क्या है? क्यूरियोसिटी नहीं आएगा। क्यूरियोसिटी नहीं आएगा तो सब्जेक्ट का कंप्लीशन भी नहीं होगा। मतलब क्या है? जो प्रिपरेशन कर रहे थे, जो प्रिपरेशन कर रहे हो, सही प्रिपरेशन नहीं हुआ, कंप्लीट ही नहीं कर पाए हो तुम, बिना इंटरेस्ट का पढ़ने से। कब हुआ है? बिना इंटरेस्ट लेकर पढ़ने से। देखो स्टार्टिंग अलग चीज है और लर्निंग अलग चीज है। अब तक जहां भी कॉलेज में पढ़े हो, अब तक कॉलेज पास आउट हो गए या फिर कॉलेज में गए हो, बहुत समय से पढ़ रहे हो, पढ़ाई तो कर ही रहे हो। स्टार्टिंग हुआ है ना जी, स्कूल लाइफ में इतना 10th तक हुआ है, फिर 12th पास किए होगे, सब स्टार्टिंग में ही तो है। तो ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है। एक क्या होता है? लर्निंग। एक क्या होता है? लर्निंग। तो ये स्टार्टिंग और लर्निंग का बेसिक डिफरेंस है। ये स्टार्टिंग मतलब क्या है? रीड कर लिए, रीड कर लिए। लर्निंग मतलब क्या होता है? इस चीज को सीख रहे हैं। मतलब क्या है? थिंकिंग भी साथ में डेवलप हो रहा है। लर्निंग मतलब क्या है? सीखना, थिंकिंग को भी डेवलप कर रहे हैं। तो जब तक थिंकिंग अप्रोच नहीं डेवलप होगा, किसी एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छा हो ही नहीं सकता है। केवल और केवल रीडिंग करने से कि बुक है, किताब को पढ़ लिए, सिलेबस कंप्लीट कर लिए, इससे क्या होगा? ये करने से सिलेबस तो कंप्लीट कर लोगे, लेकिन इस सिलेबस से वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो ऐसा सिलेबस फिनिश करना किस काम का? किस काम के लिए? जब कोई डीप कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ जाए, बना ही नहीं सकते हैं। गेट में एट लास्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये भी जान लो। कहीं इंटरव्यू में जाओगे, क्वेश्चन पूछेगा वो भी। तो जब तक थिंकिंग नहीं डेवलप हुआ तब तक काम नहीं करेगा। और थिंकिंग डेवलप करने के लिए बेसिक पॉइंट्स जानना बहुत जरूरी है। बेसिक डेवलप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक डेवलप रहेगा तब क्या है? समझ में आएगा। जब समझ में आ रहा है सब्जेक्ट तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। जब इंटरेस्ट डेवलप हुआ है और आगे पढ़ोगे। समझ रहे हो? इसलिए एकदम बेसिक से शुरू करना। कोई भी सब्जेक्ट शुरू करो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, इसलिए बहुत सारा बेसिक हम बताते हैं। इसका रीजन बस यही है कि अगर बेसिक समझ में आ जाएगा तो आगे सब्जेक्ट समझ में आना शुरू होगा। जब समझ में आएगा तो इंटरेस्ट डेवलप रहेगा, तो कंटिन्यूटी में पढ़ते जाएगा। जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसका क्या तरीका होगा भाई? अच्छा बेसिक है, बहुत आसान आसान चीज बता रहे हैं, छोड़ो यार आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाओगे, 4 वीडियो स्किप कर दिए हो, आगे बढ़ गए, वहां पर समझ में ही नहीं आ रहा है। आप क्या बोलोगे? क्या बता रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अरे इसको समझने के लिए जो बेसिक बताया गया था उसको तुम्हें स्किप करके आगे चले आए हो यार, कैसे समझ में आएगा? समझने के लिए जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट था सब बताया गया था, जिससे समझ में आता, कोरिलेट होता आराम से, लेकिन उसको तो स्किप कर दिए हो।
ठीक है, इसलिए सिंपल याद रखना कि अगर रियल में गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, रियल में कहीं कुछ अच्छा कर सकते हो, अगर अपना पोटेंशियल को यूज करना चाह रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। जो भी चीज है एकदम बेसिक से स्टार्ट किए एंड तक गए। ऐसा नहीं कि बेसिक से स्टार्ट किए कुछ दिन बाद में रख दिए कॉपी कलम चल गए घूमने, क्यों? अब हम समझ गए हैं, सब कुछ जान गए हैं। तो सब कुछ जान गए हैं, अगर पढ़ा हुआ नहीं है और माइंड में क्या है फीलिंग, सब कुछ जानते हैं, उसका रिजल्ट कब दिखेगा? एग्जाम में रिजल्ट दिखेगा। तब क्या बोलोगे? अरे यार थोड़ा सा मिस हो गया। मिस नहीं हो गया, पढ़ाई नहीं किए थे अच्छा से, इसलिए वो मिस हुआ। जो पढ़ाई करके गया था, सही प्रिपरेशन करके गया था, वहां मिस नहीं हुआ था वो लोग का। वो लोग अच्छे से एग्जाम दिया, क्वेश्चन अच्छे से बनाया, मार्क्स भी अच्छा आया है, और कहीं सही जगह हो प्लेस्ड हो जाएगा, किसी बड़ा कंपनी में कहीं एमटेक करने चला जाए, कहीं भी उसका लाइफ सेटल हो जाएगा आगे जाकर। ठीक है, इसलिए जो भी बात बता रहे हैं एकदम आराम से समझो। अब देखो एक और चीज बता रहे हैं, इसको भी हटाते हैं। ये जान लिए एम्बिगियस किसको बोलते हैं? मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए पॉसिबल है किसी पर्टिकुलर ग्रामर से, उस ग्रामर को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्बिगियस बोलेंगे। ठीक है, अब एक चीज और देखो कि अभी जो ग्रामर देखे थे किसके लिए एम्बिगिटी आया था? इसके लिए ही आया था ना, इसके लिए ही एम्बिगियस आया था ना। तो जब कभी इस फॉर्मेट में रहे एस गोज टू एस एस नल, ये एम्बिगिटी लाता है, इसके चलते ही एम्बिगिटी आता है। जानो इस फॉर्मेट में रहे, और भी तरीका है एम्बिगियस होने का, एम्बिगियस होने का और भी रीजन है, लेकिन ये भी एक प्राइमरी रीजन है। एस गोज टू एस एस जैसे ही हम करते हैं तो क्या होता है? इससे एम्बिगिटी आता है, एम्बिगियस बन जाता है ग्रामर। एक ग्रामर में अगर 10 प्रोडक्शन है, 10 में से एक प्रोडक्शन ये ऐसा भी है, एस गोज टू एस एस और नल भी है। अगर एक प्रोडक्शन ऐसा भी, इसमें क्या है? टोटल 2 प्रोडक्शन हो गया ना, एस गोज टू एस एस, एस गोज टू नल। ठीक है, अगर एस गोज टू एस एस प्रोडक्शन है किसी ग्रामर में, किसी भी ग्रामर में, हो सकता है टोटल ग्रामर इतना बड़ा है और भी 8 प्रोडक्शन और भी है इसमें, और 2 प्रोडक्शन ये भी है। जब कभी ये आ जाए ग्रामर में, जान जाना कि ये ग्रामर जो है क्या है? एम्बिगियस है, क्योंकि एस गोज टू एस एस है, एम्बिगिटी क्रिएट करेगा ही करेगा। एम्बिगिटी मतलब क्या है? कंफ्यूजन। कौन से रास्ते से जाए भाई? इस एस को पहला एस लेकर एक्सपेंड करें या दूसरा एस लेकर? अभी यही कर रहे थे ना, कभी हम इससे ए बना रहे हैं, कभी इससे हम ए बना रहे हैं, यही काम तो हम कर रहे थे। तो सिंपल जानो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इस एस गोज टू एस एस और एस गोज टू नल से ही हो रहा है। मतलब क्या है कि इस टाइप का ग्रामर कभी भी दिख जाए, किसी ग्रामर में दिख जाए, उसको डायरेक्टली हम लोग एम्बिगियस ग्रामर बोलेंगे। ठीक है, आ सकता है ऐसा एग्जाम में कि ये ग्रामर लिख दिया, बहुत सारा लिख दिया प्रोडक्शन, अब बोल रहा है एम्बिगियस है या नहीं। एक ग्रामर का एम्बिगिटी चेक करना बहुत मुश्किल चीज है, बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते हो जल्दी। तो उसके लिए क्या है? मान लो एक ग्रामर से 1 लाख कितना हो गया? हाँ 1 लाख हो गया। 1 लाख स्ट्रिंग अगर बन रहा है, 1 लाख स्ट्रिंग बन रहा है, अब इस 1 लाख में से 1 स्ट्रिंग भी अगर ऐसा है जिसके लिए मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री पॉसिबल है, केवल 1 लाख है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो जनरेट कर रहा है ग्रामर जी, इस ग्रामर जी से जो स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है 1 लाख स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है? एक स्ट्रिंग ऐसा है जिसके लिए क्या? मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री पॉसिबल है। तो हम क्या बोलेंगे? ये ग्रामर कैसा हो गया? ये ग्रामर एम्बिगियस हो गया। अब बताओ 1 लाख अगर स्ट्रिंग जनरेट करने जाओगे, वर्स्ट केस में कितना टाइम लगेगा? 99,999 के लिए अगर देखोगे तो क्या है कि सिंगल डेरिवेटिव ट्री मिल रहा है, लास्ट में जाकर वर्स्ट केस में मिला है एक स्ट्रिंग ऐसा जिसके लिए मल्टीपल पॉसिबल है। चेक करना बहुत टफ है, लेकिन एक रफ आइडिया बता रहे हैं फास्ट करने के लिए, क्योंकि ग्रामर में जब कभी भी ऐसा प्रोडक्शन दिख जाए तो समझ लेना कि ग्रामर एम्बिगियस है।
ठीक है, ये देख लिए। अब देखो एक और चीज देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एकदम आराम से समझना, और इससे क्वेश्चन भी आता है, इससे क्वेश्चन भी आएगा। देखो हम क्या बोल रहे हैं, अभी जो हम ग्रामर देखे 3, G1 G2 G3, G1 एम्बिगियस है क्या? नॉट एम्बिगियस, एम्बिगियस नहीं था G1, ठीक है। G2 क्या था? ए भी एम्बिगियस नहीं था, नॉट एम्बिगियस। ए क्या था? G3 क्या था? एम्बिगियस। G3 क्या है? एम्बिगियस ग्रामर है, ठीक है। तीनों से लैंग्वेज क्या बन रहा था? क्या लैंग्वेज बन रहा था? तीनों से ही लैंग्वेज जो बन रहा था ए स्टार बन रहा था, इससे भी वही लैंग्वेज बन रहा है ना, एस गोज टू ए, एस एस। किसी साइड से एक्सपेंड करो, या तो एस गोज टू नल कर लो तो नल भी बन गया, या तो 1a बन गया, या तो 2a बनेगा, 3a बनेगा, 4a बनेगा, कुछ भी बना सकते हो इससे, 5 सब के सब बना सकते हो। मतलब क्या है, ए स्टार ए दोनों के लिए भी देख लिए। लैंग्वेज जो बन रहा है, जो लैंग्वेज है क्या बन रहा है? नल ए 3a, यही बन रहा है, यही लैंग्वेज बन रहा है ना। तो एक ग्रामर से, किसी ग्रामर से लैंग्वेज 3 अलग अलग ग्रामर से, डिफरेंट ग्रामर से सेम लैंग्वेज बन रहा है, ठीक है। तो सिंपल जानो कि एक लैंग्वेज के लिए यहां पर कितना ग्रामर पॉसिबल है? 3 ग्रामर पॉसिबल है, क्या क्या? G1 G2 और G3, 3 डिफरेंट ग्रामर पॉसिबल है, जिसमें G1 क्या है? नॉट एम्बिगियस है। G2 क्या है? नॉट एम्बिगियस है। G3 क्या है? एम्बिगियस है। G1 है जो एम्बिगियस नहीं है, G2 भी एम्बिगियस नहीं है, G3 क्या है? एम्बिगियस है। तो अगर कभी ऐसा पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि कोई एम्बिगियस ग्रामर है, उससे नॉन एम्बिगियस लैंग्वेज बन सकता है क्या? एक ग्रामर है, मान लो एक ग्रामर G लेते हैं, इससे एक लैंग्वेज बना। हम बोल रहे हैं कि ये मेरा G है जो एम्बिगियस है, तो लैंग्वेज क्या होगा? लैंग्वेज क्या होगा बताओ, एम्बिगियस या नॉन एम्बिगियस? एक एम्बिगियस ग्रामर से जो लैंग्वेज बना है, एम्बिगियस होगा या नॉन एम्बिगियस होगा? इसके लिए हम लोग यहां देखेंगे क्या, इस लैंग्वेज का जो ग्रामर था, इस G1 से भी ये लैंग्वेज बनता है, G2 से भी बनता है, G3 से भी बनता है, तीनों से बनता है, अभी हम देखें यहां पर, ठीक है। तो G1 G2 तीनों से बना है, लेकिन इस जो G3 है एम्बिगियस ग्रामर से लैंग्वेज बना, तो लैंग्वेज भी एम्बिगियस होगा क्या? ये लैंग्वेज एम्बिगियस नहीं है, क्या है? नॉट एम्बिगियस, एम्बिगियस नहीं है। क्यों? क्योंकि इस लैंग्वेज के लिए नॉन एम्बिगियस ग्रामर भी तो अवेलेबल है। नॉन एम्बिगियस ग्रामर भी रेगुलर है ना। जैसे हम बताया था थोड़ा देर पहले क्या, कि एक लैंग्वेज के लिए मान लो G1 G2 G3 बहुत सारा ग्रामर है, तो अगर ये मान लो नॉन रेगुलर है, ठीक है, ग्रामर नॉन रेगुलर ग्रामर है, ये भी अगर नॉन रेगुलर ग्रामर है और ये रेगुलर ग्रामर है, इसका मतलब क्या है? लैंग्वेज क्या होगा? लैंग्वेज भी रेगुलर होगा। लैंग्वेज का रेगुलर होने के लिए केवल एक ग्रामर चाहिए जो रेगुलर रहे। मान लो एक लैंग्वेज का बहुत सारा ग्रामर है, इसमें से एक ग्रामर भी अगर रेगुलर है तो लैंग्वेज रेगुलर होगा, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज का डेफिनेशन यही है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सिंगल ग्रामर व्हिच कैन जनरेट ईच एंड एवरी स्ट्रिंग ऑफ गिवन लैंग्वेज। और सिंगल रेगुलर ग्रामर एग्जिस्ट करना चाहिए। एक भी अगर रेगुलर ग्रामर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि लैंग्वेज रेगुलर होगा। सेम वही चीज यहां भी है, अगर एक भी नॉन एम्बिगियस ग्रामर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इस लैंग्वेज के सभी स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकता है, तो मेरा लैंग्वेज भी अनएम्बिगियस होगा या फिर नॉट एम्बिगियस, ठीक है। एक भी ग्रामर ऐसा नॉन एम्बिगियस एग्जिस्ट कर रहा है उस केस में। अगर एक भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, अगर जितना ग्रामर है सबके सब एम्बिगियस रहता,
तब हम बोलते हैं कि लैंग्वेज मेरा एम्बिगियस है। ठीक है, ये चीज देख लिए। इसका मतलब क्या है कि ये ग्रामर है जो एम्बिगियस अगर है, वो जो लैंग्वेज बना रहा है, ये क्या हो सकता है, ये एम्बिगियस भी हो सकता है और नॉट एम्बिगियस भी हो सकता है। अगर यही केवल ग्रामर है, जितना भी इस लैंग्वेज का जितना भी ग्रामर है सबके सब एम्बिगियस है, तब लैंग्वेज एम्बिगियस होगा। अगर जितना भी ग्रामर पॉसिबल है इस लैंग्वेज का, उसमें से एक भी ग्रामर अगर G4 मान लो, अगर ये नॉट एम्बिगियस रहा तो ये लैंग्वेज भी नॉट एम्बिगियस हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? सेम एक चीज है जो यहाँ हम बता रहे हैं, वही चीज यहाँ भी बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ रेगुलरिटी के लिए बता रहे हैं कि नॉन रेगुलर ग्रामर है, एक रेगुलर है ना, उससे एक रेगुलर है तो इससे लैंग्वेज भी रेगुलर होगा। बस वही चीज है, एक नॉन एम्बिगियस है ना, इससे लैंग्वेज बनेगा वो भी नॉन एम्बिगियस ही होगा। सबके सब ग्रामर अगर एम्बिगियस है तब बोलेंगे कि लैंग्वेज भी एम्बिगियस है। ठीक है, ये चीज देख लिए। एक और चीज साथ में देखो, एक बेसिक चीज क्या देखो, रेगुलर लैंग्वेज DCFL। DCFL क्या है? CFL था ना, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। DCFL मतलब डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। DCFL मतलब क्या है? डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक है, ये दोनों ही रेगुलर और DCFL हमेशा ही अनएम्बिगियस होगा। अनएम्बिगियस होगा, हमेशा याद रखना कि रेगुलर लैंग्वेज और DCFL दोनों ही हमेशा ही नॉन एम्बिगियस होगा, या फिर अनएम्बिगियस बोल लो। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि कम से कम कोई भी लैंग्वेज अगर लेते हैं तो कम से कम एक ऐसा ग्रामर एग्जिस्ट करेगा इसका जो अनएम्बिगियस होगा। ये याद रखना हमेशा। ठीक है, ये हमेशा ही याद रखना कि रेगुलर लैंग्वेज कभी भी या फिर DCFL कभी भी एम्बिगियस नहीं होगा। मान लो एग्जाम में ऐसा दे दे कि ये ग्रामर दे दिया है, एक ग्रामर दे दिया है और ये एम्बिगियस ग्रामर दे दिया है। ठीक है, और इससे एक लैंग्वेज जनरेट किया। ठीक है, बोल रहा है कि इस ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट किए हैं, मतलब कि एम्बिगियस ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट किए हैं वो एम्बिगियस है या नहीं है। तो लैंग्वेज को देखना क्या, अगर लैंग्वेज रेगुलर रहे या फिर ये लैंग्वेज DCFL रहे तो 100% गारंटी है क्या कि अनएम्बिगियस होगा, चाहे इसका जो ग्रामर गिवन ग्रामर है एम्बिगियस ही क्यों ना हो। एग्जाम में दे दिया कि एक ग्रामर है जो कि एम्बिगियस है, अब इससे जो लैंग्वेज हम जनरेट किए हैं वो एम्बिगियस है या नॉन एम्बिगियस है। तो क्या देखेंगे, इस लैंग्वेज को हम चेक कर लेंगे कि लैंग्वेज रेगुलर है या फिर DCFL है। अगर रेगुलर या DCFL में से कोई एक रहे तो क्या बोलेंगे, लैंग्वेज क्या रहेगा, लैंग्वेज क्या हो जाएगा, अनएम्बिगियस हो जाएगा। अगर रेगुलर भी नहीं है और DCFL भी नहीं है, DCFL क्या है वो बताएंगे अभी आने वाले टॉपिक में। वैसे याद रखो क्या कि DCFL एक लैंग्वेज होता है, CFL के लिए ही क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में ही डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होता है। ठीक है, एक वेरिएशन है उसका, क्या DCFL है वो भी हम बताएंगे अच्छे से। अभी बस ध्यान रखो कि रेगुलर लैंग्वेज और DCFL कभी भी अनएम्बिगियस नहीं होगा। इसलिए कोई ग्रामर अगर रेगुलर लैंग्वेज या फिर DCFL को जनरेट कर रहा है, लैंग्वेज को जनरेट करने का मतलब क्या है, लैंग्वेज के सारे स्ट्रिंग्स को जनरेट कर रहा है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को ही लैंग्वेज बोलते हैं हम। कोई ग्रामर जनरेट कर रहा है तो ग्रामर भले ही एम्बिगियस रहे लेकिन मेरा लैंग्वेज एम्बिगियस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेगुलर या DCFL है और रेगुलर और DCFL कभी भी एम्बिगियस नहीं होता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना हमेशा। तो ये हम लोग 5th वाले को देख लिए, 5th मेरा क्लियर हो गया। अब आते हैं 6th में, अब आते हैं 6 वाले में। आराम से देखो, समझ में आएगा, आसान चीज है। पहला क्लास है ग्रामर का, ग्रामर के बारे में जितना बेसिक डिटेल्स है सब कुछ बताएंगे। बस सबको समझ लेना है, याद रखना है सबको, ताकि आने वाला जो क्लास रहे उसमें सबका कहीं ना कहीं यूज होगा। वहां पर डायरेक्ट यूज करेंगे इसलिए पहले ही बता लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, 6 को देखते हैं। 6 में क्या है भाई, क्या क्या जनरेट कर सकते हैं, क्या प्रोडक्शन है, एस गोज टू एस, एक प्रोडक्शन है, एक और क्या है, एस गोज टू ए, यही प्रोडक्शन है। इससे क्या क्या बना सकते हो, क्या क्या हम स्ट्रिंग बना सकते हैं।
ए बना सकते हैं क्या? हाँ, एस गोज टू ए हम बना सकते हैं। अगर एक बार एस गोज टू ए से लेते हैं, अब इस एस को अगर ए से हम रिप्लेस करें तो 2a हम बना लेंगे। एक बार हमें एस की यूज किए तो 2a बनाए हैं, 2 बार करेंगे तो 3a हम बना लेंगे, 3 बार करेंगे तो 4a हम बना लिए। मतलब क्या है, इस तरीके से 1a 2a 3a 4a 5a ऐसा सेट हम इससे बना सकते हैं इस ग्रामर से। ये क्या है? यही मेरा लैंग्वेज हो गया। लैंग्वेज मतलब क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब इसके लिए मशीन कैसा ड्रॉ करेंगे? मशीन कैसा बनेगा? ये मान लो मशीन है, स्टार्टिंग स्टेट आ गए। ठीक है, क्या एक्सेप्ट करना है हम लोग को? 1a को एक्सेप्ट करना है। मतलब क्या, नल को एक्सेप्ट नहीं करना है ना, तो स्टार्टिंग फाइनल तो नहीं होगा। ठीक है, ये बात कंफर्म है। अब क्या है, 1a को एक्सेप्ट करना है, यहां से लाए 1a लेकर आए, यहां पर फाइनल बना ली, मतलब एक्सेप्ट हो गया। 2a को भी करना है, 3 4 सबको करना है, 1 के बाद सबको एक्सेप्ट करना है। मतलब क्या कि यहां आने के बाद में a का एक लूप बना लिए, सब एक्सेप्ट हो रहा है। b के लिए क्या करना है? अगर b आया, क्योंकि मेरा इनपुट अल्फाबेट हम क्या लेकर चले हैं? सिग्मा है, a और b है, a और b है। सिग्मा क्या है? a और b है। ठीक है, मान लो यहाँ b आ गया, अगर NFA है तो इसको नहीं ड्रॉ करेंगे, यही मेरा मशीन कंप्लीट हो गया। अगर DFA का हम बात करें तो b के लिए भी करना होगा। b आ जाए तो एक ट्रैप में आएंगे, ट्रैप में एक लूप भी रहेगा ऐसा, क्या? a और b का। यहां पर a के बाद में b आ जाए तो यहां चले, क्योंकि देखो a के बाद में b कभी नहीं आ रहा है, b कभी नहीं आ रहा है, हम यहां से b कभी जनरेट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहां क्या हो गया, एक और स्टेट बना लिए। एक इसके लिए है, सिग्मा हम a b लेकर चल रहे हैं, तब ऐसा हो रहा है। मान लो सिग्मा केवल a रहता तो b वाला हम नहीं बनाएंगे। अब ऐसा नहीं सोचा कि अच्छा इस ग्रामर के लिए b क्यों आया है? अरे b सिग्मा गिवन है पहले से ही, b इसको सिग्मा को a मान लो तो कोई b के लिए नहीं बनाएंगे हम। अगर a b c सिग्मा मान लेंगे तो c के लिए भी बनाना होगा। जो भी सिग्मा है, इनपुट अल्फाबेट जो भी है, सभी स्टेट्स के लिए ट्रांजिशन बनाना ही होगा हम लोग को। ठीक है, b लेकर आए, यहां से अगर b आ गया तो यहां चले आए। ये क्या है? ये मेरा ट्रैप स्टेट है। ये क्या है? ट्रैप स्टेट बोलो, डेड स्टेट बोलो, NFA रहेगा, डेड कन्फर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग ग्रामर से लैंग्वेज देखे, लैंग्वेज से मशीन हम बना लिए। अब इस मशीन से हम क्या करते हैं? RE बनाते हैं। RE का मतलब क्या था? RE का मतलब क्या था? स्टार्टिंग स्टेट से कहाँ आना है? फाइनल स्टेट को जाना है। जितना भी रास्ता पॉसिबल है सब में जो भी अल्फाबेट आ रहा है उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। क्या किया भाई, हम स्टार्टिंग आए, यहां से फाइनल जाना है, फाइनल यहां पर है, यहां से हम A लेकर गए, फिर से A कितना भी ले सकते हैं। मतलब क्या बन गया? A इंटू A लेकर आए, फिर यहां A स्टार है, A स्टार। अगर इसको हम लिखना चाहें A इंटू A स्टार मतलब क्या है? इस A स्टार का मीनिंग क्या होता है? इस A स्टार का मीनिंग क्या होता है? नल हो जाए या 1a हो जाए, 2a हो जाए, 3a हो जाए, यही होता है। और 1a है जो परमानेंट है पहले से, तो इस a इंटू नल कितना बना? 1a बन गया। इस a इंटू a 2a बन जाएगा, फिर 3a बनेगा, 4a बन जाएगा, तो मिनिमम 1a बनेगा। ठीक है, तब a प्लस कर लिए, यही मेरा RE बन गया, a प्लस। मिनिमम 1a होना चाहिए, बस यही तो यहाँ भी है, मिनिमम 1a है, उसके बाद कितना भी a रहे। मिनिमम 1a है, उसके बाद कितना भी a रहे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे? ग्रामर से लैंग्वेज देख लिए, लैंग्वेज से मशीन देख लिए, मशीन से RE। इसको रिवर्स में भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स में भी समझ सकते हैं। क्या है भाई? A प्लस के लिए मशीन ड्रॉ करना है, ऐसा मशीन हम ड्रॉ करेंगे। A प्लस है मतलब लैंग्वेज ऐसा होगा। A प्लस के लिए ग्रामर कैसा देखना है? तो मिनिमम 1a को जनरेट करना है, तो यहाँ S गोज टू AS और A, S गोज टू AS और A बन गया ये मेरा। ठीक है, अब देखो एक और चीज अभी बताया क्या, इस क्वेश्चन के जस्ट पहले जो हम बता रहे थे उसमें क्या, एक DCFL एक वर्ड आया था। अब देखते हैं एक बेसिक चीज DCFL के बारे में देख लेते हैं, इसके बाद में आगे का ग्रामर हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक वर्ड आया था DCFL, उसका मीनिंग क्या है, फुल फॉर्म क्या है?
डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। CFL क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। जैसे यहां पर CFL लिखे, इसका मतलब क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, यही होता है। ये CFL क्या है? रेगुलर क्या अपर हायरार्की में आता है, रेगुलर से बाहर आता है, ठीक है। तो CFL बन गया। अब इसमें ही D लगा लिए तो क्या बन गया? DCFL। क्या है? डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। मतलब क्या है? डिटर्मिनिस्टिक मतलब क्या बताया था? DFM में क्या बताया था? डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है कि हम किसी स्टेट पर अगर हैं, वहां कोई अल्फाबेट मिले तो हमको 100% पता होना चाहिए क्या, कहां पर हम जाएंगे। अगर कोई प्रेजेंट स्टेट हमको दे दिया जाए कि प्रेजेंट स्टेट यहां पर हो, एक बाइक लेकर हम खड़े हैं, ठीक है, वो मेरा प्रेजेंट स्टेट है, उसमें पेट्रोल डाल दोगे 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर, आप पेट्रोल महंगा भी हो गया ये भी ध्यान रखो, तो ज्यादा नहीं, 1 लीटर मान के चलते हैं 1 लीटर डाले हो, ठीक है। तो बाइक से हम कहां जा सकते हैं 1 लीटर से, ये पता होना चाहिए। फाइनल स्टेट क्या होगा, फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा, ये पता होना चाहिए। इसको डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। डिटरमाइन कर सकते हैं प्रेजेंट स्टेट और कुछ इनपुट देने के बाद में। वो जो पेट्रोल डाले हैं ना, वो मेरा क्या है? वो मेरा इनपुट सिंबल है। प्रेजेंट स्टेट क्या है? मेरा बाइक है, ठीक है। मतलब प्रेजेंट स्टेट पर कुछ इनपुट देने के बाद में कहां जाना है पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। DCFL यही है, ठीक है। अब DCFL किस टाइप का होगा जो बता रहे हैं, एक ग्रामर हम लिखते हैं, एक हम ग्रामर लिखते हैं। S goes to AS, तो AS नहीं लिखो, मान लो एक और वेरिएबल A लिख लेते हैं। A goes to AB। अच्छा, ऐसा नहीं करो, डायरेक्ट लिखते हैं S goes to ASB और नल। यही मेरा मान लो ग्रामर है, मेरा ग्रामर यही है। ये क्या है? मेरा एक ग्रामर है। क्या है भाई? S goes to ASB। कैसा फॉर्मेट है? इसमें से कोई एक फॉर्मेट मिल रहा है क्या? यहाँ पर टर्मिनल वेरिएबल टर्मिनल। हम लोग को क्या चाहिए? या तो टर्मिनल के बाद में वेरिएबल रहे या फिर वेरिएबल के बाद में टर्मिनल रहे, मिक्स नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है? ना तो ये राइट लीनियर है, ना तो ये राइट लीनियर है, ना तो लेफ्ट लीनियर है। मतलब क्या है कि रेगुलर ग्रामर तो नहीं है, ये रेगुलर ग्रामर तो नहीं है, ये बात पक्का है, ठीक है। इससे क्या लैंग्वेज बनेगा? सिंपल देखो, इससे लैंग्वेज क्या बनेगा? S goes to, इसको अगर एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या बना है? क्या प्रोडक्शन है? S goes to ASB या फिर S goes to null, यही है ना इसका प्रोडक्शन। 2 प्रोडक्शन से बना है। अब हम इससे डेरिवेटिव ट्री हम बनाते हैं, ठीक है। S goes to ASB है ना, तो मान लो यहां पर हम S लिए, S goes to ASB, ठीक है। फिर से हम इस S को लेकर आए ASB, फिर इस S को हम क्या किए? S goes to null से हम रिप्लेस करते हैं, S goes to null से रिप्लेस करते हैं। अब क्या बना है स्ट्रिंग? A B B, यही बनाना। A देखो A बीच में नल आया, फिर B B, नल को छोड़ दिए B B, यही मेरा बन गया। ये मेरा क्या है? एक स्ट्रिंग बन गया। अगर एक बार और इसको हम नल ना लिख करके यहाँ ASB लिखते हैं, अब हम यहाँ पर नल लिखते हैं तो क्या बनेगा? ट्रिपल A लास्ट में ट्रिपल B, ट्रिपल A लास्ट में ट्रिपल B। अगर मान लो इतना बार हम किए हैं, हम यहां पर ही S goes to null कर लिए, अगर यहां पर ही S goes to null कर लिए तो क्या बनेगा? A B, सिंगल A सिंगल B बन गया, AB बन गया।
मान लो हम डायरेक्टली यहां ना करके हम डायरेक्टली यहां ही नल लिख लिए तो क्या बन गया, नल बन गया। अब इसके पैटर्न को देखो, या तो नल है, अगर 1A आता है तो 1B भी आता है, यहाँ पर 3A आया है तो 3B भी आया है, A के बाद में B आ रहा है, ठीक है। यहाँ 2A आया है तो 2B आया है, 4A आएगा तो 4B, 5A 5B, 100A 100B, यही है ना। मतलब क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, A कितना होना चाहिए, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। यहाँ पर कितना है, A 0 है, 1 2 3 4 5 कुछ भी रहे, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 या 0 से ज्यादा, ठीक है। मान लो A पावर n हम लिखते हैं, ठीक है, A पावर n लिखते हैं, तो B कैसा होना चाहिए भाई, जितना A रहे उतना ही B रहे। देखो यहाँ 0A है तो 0B है, यहाँ 1A है 1B है, 3A है 3B है, 2A है 2B है, इक्वल होना चाहिए। तो A पावर n है तो B पावर n भी लिख लो, ठीक है। n कैसा है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसका लैंग्वेज लिखने का हम बात करें तो लैंग्वेज का सेट यही रहेगा। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लैंग्वेज को लिखे हैं। लैंग्वेज लिखने का भी फॉर्मेट था ना बहुत सारा, बताया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज, जो हम बेसिक बता रहे थे। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। डायरेक्टली सेट फॉर्म में क्या है, एक कॉमा देकर इसको लिख लो, इसको सबके लिख लो, डॉट डॉट कर लो लास्ट में, कि उस टाइप का स्ट्रिंग ही है, हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए, यही मेरा लैंग्वेज है, ठीक है। तो एक बात तो पक्का है कि रेगुलर नहीं है, रेगुलर नहीं है। रेगुलर इस फॉर्मेट का होना चाहिए, इस फॉर्मेट में नहीं है। ग्रामर है जो इस फॉर्मेट में नहीं है, तो रेगुलर नहीं है। और जब रेगुलर नहीं है तो एक बात बताओ, सिंपल एक चीज ऑब्जर्व करो, हम क्या बोल रहे हैं, A पावर n अब B पावर n, मतलब क्या है, जितना A होना चाहिए उतना ही B होना चाहिए। काउंट कैसे करेंगे हम, काउंट कैसे करेंगे, अब कितना A और कितना B होना चाहिए भाई। A का वैल्यू क्या होना चाहिए, AB का ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 या 0 से ज्यादा कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, यही है ना। सिंपल देखो, काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो मेरे पास एक स्टैक है, ठीक है। जब A आता है, और स्टैक को लाओ ऐसा वाइड बनाते हैं, और चलो जब A आता है तो हम क्या करते हैं, पुश ऑपरेशन करते हैं, और B आता है तो पॉप करते हैं, ठीक है। पुश क्या होता है, एक स्टैक के लिए, मान लो नहीं आइडिया तो बता रहे हैं, एक स्टैक है जो डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्टैक क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। पुश का मतलब होता है कि इस स्टैक में स्टोर करना, जैसे घर में अलमीरा कैसे रहता है, वहां पर हम कोई चीज अपना रख रहे हैं, कोई चीज रखे हैं वहां पर, ठीक है। जब जरूरत रहा उस चीज को लेकर यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर क्या है, मार्कर हम यहाँ रखे हुए हैं, एक प्लेस है स्टोर करने का, बस वही चीज है। स्टैक क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है, हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कैसे स्टोर करते हैं भाई, तो रखने का जो होता है प्रोसेस, जो स्टोर करने का, इसको बोलते हैं पुश। यहां से जो रिट्रीव करने का है, उठाने का जो होता है, रिट्रीव करने का, इसको बोलते हैं पॉप, ठीक है। पुश पॉप हो गया, रखना उठाना, ठीक है। रखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम सबसे नीचे रखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर रखते हैं, इसके बाद इसके ऊपर रखते हैं, इसके बाद इसके ऊपर रखते हैं। जैसे कबर्ड में क्या है, मान लो कपड़ा रखे या किताब रखे हो, किताब कैसे, एक रखे, फिर इसके ऊपर एक रखे, इसके ऊपर एक रखे, इसके ऊपर एक रखे, इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। जब उठाना है कैसे भाई, सबसे ऊपर वाला पहले हटाएंगे, फिर उसके नीचे वाला हटेगा, सबसे ऊपर वाला को हटा लेंगे। एक अगर हटा लिए, टॉप मोस्ट को हटा लिए, तो बचा क्या, जो सेकेंड टॉप था स्टार्टिंग, और टॉप मेरा बच गया है। मान लो यहाँ पर क्या है, ए के लिए क्या है, ए के लिए हम पुश किए हैं, ठीक है। मान लो यही मेरा स्ट्रिंग है ए बी बी, ठीक है। पहला ए आया, पहला ए आ गया, ठीक है। पहला ए को मान लो A1 मान लो, फिर A2 मान लो, B1 मान लो, B2 मान लो, ठीक है। ए हो गया, अच्छा B2, यहाँ पर B2 मान लिया, ठीक है। पहले A1 आ गया, A1 कट किए, यहाँ पर स्टोर कर लिए, फिर A2 कट किए, फिर A2 यहाँ स्टोर किए, इसके ऊपर में स्टोर किए हैं।
अब बी आया है, बी आने पर क्या करना है भाई, बी आने पर ए को पॉप कर लो। बी जब है, हम क्या बोल रहे हैं, बी आएगा तो पॉप ए, पॉप करना है किसको, ए को करना है। ए को हम पुश किए थे ना पहले, बी आएगा तो ए को पॉप करना है। B1 आया तो पहला ए को हम पॉप कर लिए, B2 आया तो दूसरा ए को हम पॉप कर लिए। अब स्टैक में ए है क्या, ए है क्या, ए नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, ए स्ट्रिंग ओवर हो गया क्या, हाँ स्ट्रिंग ओवर हो गया है। तो जब पुश पॉप करेंगे, ए को हम पुश करेंगे, बी से हम ए को ही पॉप करेंगे। ए आएगा तो पुश करेंगे, बी आएगा तो पॉप करेंगे किसको, ए को ही पॉप करेंगे, क्योंकि जो स्टोर किए हैं उसको ही उठाएंगे। बी आने पर हम ए को पॉप कर रहे हैं। अगर ए प्रोसेस करने से जब मेरा स्ट्रिंग ओवर होता है, जब मेरा स्ट्रिंग ओवर होता है उस टाइम अगर स्टैक भी इम्प्टी रहे, स्टैक इम्प्टी का कंडीशन क्या होता है कि एक वेरिएबल यहां होता है टॉप वेरिएबल होता है स्टैक में। ये क्या है, कुछ नहीं है, सबसे लास्ट वाले को, बॉटम को पॉइंट कर रहा है। जब A1 यहां स्टोर किए थे तब टॉप मेरा इसको पॉइंट कर रहा था कि नेक्स्ट स्टोर कहां करो भाई, यहां पर करो, A2 स्टोर करो। फिर A2 यहां कर लेंगे तो टॉप मेरा और ऊपर चला आएगा। टॉप एक क्या है, एक वेरिएबल है, स्टैक के लिए वेरिएबल है। ये स्टैक वेरिएबल है जो बताता है कि कहां पर किसी आइटम को रखना है, कहां से उठाना है, मतलब पुश कहां करना है, पॉप कहां करना है। इस चीज को बताने के लिए एक टॉप एक वेरिएबल है, ठीक है। तो टॉप अभी यहां चला आया है, अब कुछ स्टोर करना है, मान लो A3 यहां स्टोर किए, फिर टॉप यहां पॉइंट करेगा। मान लो A4 यहां स्टोर किए, ठीक है, मान लो ऐसा है A 4A, फिर B 4A 4B है, ठीक है। A1 A2 A3 A4, A को पुश कर दिए, A मेरा पुश हो गया। B आया, पहला B से इस A को किए, टॉप यहां था ना, अब यहां चला आया है टॉप, ठीक है। यहां से हटा लिए खाली प्लेस से, ये टॉप यहां चला आया। अब क्या है, अगला B आया, अगला जब B आया तो नीचे वाले को कट कर दिया, अब टॉप नीचे चला आया। फिर से B आया, फिर इसको कट कर दिया, टॉप और नीचे चला आया। एक और B को कट कर दिए, अब टॉप है जी इसको बॉटम को पॉइंट कर रहा है। तो जब मेरा देखो यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग भी मेरा ओवर हो गया है, स्ट्रिंग मेरा ओवर हो गया। स्ट्रिंग भी ओवर हो जाए, टॉप भी बॉटम को जब पॉइंट करे, मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि जितना A था उतना ही B था, जितना A था उतना ही B भी था। समझ रहे हो बात को, जितना A मिला उतना ही B भी मिला है। मतलब क्या है, जो स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, इस लैंग्वेज में केवल ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B रहे, ऐसा नहीं है। देखो एक और भी तरीका क्या है, A B, इसमें क्या है, जितना नंबर ऑफ A है उतना ही नंबर ऑफ B भी है, लेकिन A स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज का नहीं है। इस लैंग्वेज में क्या पढ़ा है, A के बाद में ही B आना चाहिए, A के बाद में ही B आना चाहिए। मतलब कि एक बार जब तक पुश कर रहे हैं पुश करते रहेंगे, जब पॉप करना स्टोर करना शुरू कर दिए, पॉप करना जब हमें स्टार्ट कर दिए तो अब पुश नहीं करेंगे, अब हम स्ट्रिंग के एंड तक जाएंगे हम। मतलब क्या है, यहाँ A आएगा हम पुश करेंगे, एक स्टैक बनाते हैं, A आया हम पुश किए, B आया हम इसको पॉप कर लिए, अब हम पुश नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है, ये बॉटम में है, यहाँ स्ट्रिंग ओवर नहीं हुआ, मतलब ये स्ट्रिंग मेरा लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसके स्ट्रिंग्स को चेक करने के लिए एक स्टैक से हम कर रहे हैं ना, एक स्टैक से हम कर ले रहे हैं ना। तो जब कभी एक स्टैक को यूज करके अगर हम लोग स्ट्रिंग को चेक कर लेंगे, उस लैंग्वेज को हम लोग DCFL लैंग्वेज बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना, जब केवल एक स्टैक को यूज करके किसी लैंग्वेज के सारे स्ट्रिंग्स को हम चेक कर सकते हैं, एक स्टैक से ही सिंगल स्टैक को यूज करना है, उस लैंग्वेज को हम लोग DCFL बोलेंगे। अगर नहीं कर सकते हैं, नहीं पॉसिबल है सिंगल स्टैक से, तो DCFL नहीं है, तब DCFL नहीं है। जैसे क्या मान लो एक लैंग्वेज हम लेते हैं, मान लो एक लैंग्वेज हम लेते हैं यहां पर A पावर M B पावर M
ए पावर एन अच्छा ऐसा करते हैं, डिफरेंट ही लेते हैं, चलो डिफरेंट सबको लेते हैं। देखो क्या बता रहे हैं, पी क्यू सी मान लो, यहां पर सी है, आर यहां पर क्या है, इनपुट अल्फाबेट कितना टाइप का है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। अब लैंग्वेज कैसा है भाई, लैंग्वेज कैसा लिखा हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। यहां पर क्या है, P इक्वल टू क्यू प्लस आर, इस तरीके से है मेरा लैंग्वेज। P इक्वल टू क्यू प्लस आर, P अच्छा यही कंडीशन मान लो, और कुछ कंडीशन नहीं है, यही मेरा लैंग्वेज है, ठीक है। ध्यान दो इसको, एकदम ध्यान दो, अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोल रहे हैं कि एक लैंग्वेज मेरा एल है, एल लैंग्वेज इस तरीके से लिखा है, क्या, ए पावर पी, बी पावर क्यू, सी पावर आर, पी इक्वल टू क्यू प्लस आर। इसका मतलब क्या हो गया, पी किसका है, ए का पावर है, क्यू इसका है, आर इसका है, क्यू प्लस आर का मतलब क्या हो गया, ये क्या लैंग्वेज बोल रहा है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बी एंड सी। बी और सी को, क्यू और आर को जब हम ऐड करते हैं तो पी बनता है। मतलब क्या है, इसको हम कैसे काउंट कर सकते हैं, एक स्टैक से ए आएगा तो हम पुश करते जाएंगे, बी आएगा तो हम पॉप करेंगे, सी आएगा तब भी हम पॉप करेंगे। और जब स्ट्रिंग इंड हो जाए, जब स्ट्रिंग इंड हो जाए तो अगर हम लोग बॉटम में हैं, टॉप जो है स्टैक का जो बॉटम को पॉइंट कर रहा है, मतलब कि स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, ठीक है। मान लो एक स्ट्रिंग लेते हैं, ए अच्छा 3 ए लो, ए बी बी सी, ठीक है। ए स्ट्रिंग है क्या इस लैंग्वेज का, ए स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का है क्या, देखते हैं इसमें हम पूछ करके। ट्रिपल ए है ना, 3 ए आ गया, ए आ गया। मान लो एक और ए ले लो यार, चलो 4 ए ले लिए यहाँ पर, और बी एक और ले लेते हैं, ठीक है। 4 ए आ गया, 4 ए आ गया, बी आया, 4 ए को चारों को पहले हम पुश कर लिए इसमें, बी आया, ऊपर वाले को कट किए, फिर से बी आया, फिर से एक कट किए, फिर से बी आया, फिर से एक कट किए, सी आया तो फिर से एक हम कट किए हैं, क्योंकि ए के लिए क्या करना है, ए के लिए करना है हम लोग को पुश, बी और सी दोनों के लिए क्या करना है, पॉप ए। इस दोनों के लिए ए को ही पॉप करना है, जो पुश किया वही तो पॉप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बी में पॉप करना है तो पॉप बी को करना है, अरे बी को पुश ही नहीं किया कहां से पॉप कर लेंगे। पुश मतलब क्या है, स्टोर कर रहे हैं, पॉप मतलब वहां से रिट्रीव कर रहे हैं डेटा को, ठीक है। तो देखो ये जब स्ट्रिंग इंड हुआ है मेरा, उस समय टॉप मेरा क्या है, कुछ भी इसमें नहीं है, स्टैक एम्प्टी है। एम्प्टी स्टैक का मतलब क्या है, टॉप है जो पॉइंट कर रहा है बॉटम को, टॉप है जो बॉटम को पॉइंट कर रहा है, मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्टेड है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हम बोल रहे हैं कि DCFL मतलब क्या है, 2 ही इनपुट अल्फाबेट से बनेगा, नहीं 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 2 से ज्यादा हो सकता है। यहां पर देखो 3 है, यहां पर देखो 3 है। जब कभी हम एक स्टैक से काउंटिंग कर लें तो DCFL है गारंटी, अगर एक स्टैक से काउंटिंग नहीं हो तब वो DCFL नहीं है, ठीक है। एक और चीज देखो, यहां पर थोड़ा सा देखते हैं DCFL के बारे में भी, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं ग्रामर पर। एक बेसिक डिटेल देखते हैं, DCFL जब आएगा फिर वहां और डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, यहां क्या बोल रहे हैं, मान लो एक लैंग्वेज इस तरीके से लिखा है, ए पावर एन बी पावर, ए पावर एम बी पावर एन सी पावर पी डी पावर आर, ठीक है। इसके साथ में क्या कंडीशन दिया हुआ है, एम प्लस एन इक्वल टू पी प्लस आर, ये कंडीशन गिवन है। क्या है भाई, एम प्लस एन इक्वल टू पी प्लस आर, एम प्लस एन पी प्लस आर इक्वल है, मतलब क्या है, ए और बी किसके इक्वल है, सी और डी के इक्वल है। तो क्या करेंगे, एक स्टैक हम बनाए, इसमें क्या किए, इसमें हम पुश किए, इसमें क्या किए, पॉप, क्या, ए और बी को, ए बी को पॉप करना है, ए काम करना है। ए आया, मान लो कि स्ट्रिंग लेते हैं, ए बी सी सी डी डी, ठीक है। यहां पर क्या है, ए का पावर क्या है, ए का पावर 3 हो गया, एम का वैल्यू 3,
बी का पावर एन है, एन का वैल्यू 1 हो गया, 3 + 1 कितना 4, सी का पावर क्या है पी 2 यहाँ पर है, और आर कितना है, आर भी यहाँ पर 2 है, कितना बन गया 3 + 1 = 2 + 2 4 = 4। ठीक है, ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए। अब देखो ए आया पुश किए, फिर से ए आया पुश किए, फिर से ए आया फिर से पुश किए, बी आया फिर से पुश किए, सी आया पॉप किए, फिर से सी आया फिर से पॉप किए, डी आया पॉप किए, फिर से डी आया पॉप किए। यहाँ क्या है, स्ट्रिंग मेरा ओवर हो गया है। यहाँ क्या है, टॉप है जो बॉटम को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि एम्प्टी स्टैक हो गया है। मतलब क्या है, एक स्टैक से हम काउंट कर लिए ना। जब स्ट्रिंग भी ओवर हो जाए, मैं टॉप है जो वेरिएबल स्ट्रिंग का, मतलब स्टैक का जो टॉप वेरिएबल है जो बॉटम को अगर पॉइंट कर रहा है, मतलब क्या है, काउंटिंग सही हो गया है। तो ये लैंग्वेज क्या बन गया, ये लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे, ये लैंग्वेज मेरा DCFL लैंग्वेज है, क्योंकि एक स्टैक से हम काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ऐसा रहे A पावर P B पावर Q C पावर R। ठीक है, मान लो इस तरीके से रहे P + Q = R। इसके साथ में एक और कंडीशन दे दिया जाए क्या, एक और कंडीशन P Q R <= 100। अगर ऐसा दे दिया जाए कि A पावर P B पावर Q C पावर R, इस तरीके से मान लो अगर एक मेरा लैंग्वेज है लिखा हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में है, P + Q = R, सही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इस दोनों में क्या करेंगे, पुश करेंगे, इसमें पॉप करेंगे। P + Q है स्टार्टिंग वाला, जो इक्वल के जो लेफ्ट साइड में रहे उसके लिए पुश करेंगे हम लोग, उसके लिए पुश करेंगे, और अगला के लिए क्या करेंगे, पॉप करेंगे। पॉप क्या करेंगे, जो पुश किया उसी को पॉप करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, ये कंडीशन, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक स्टैक से मेरा काम हो जाएगा क्या, हाँ एक स्टैक से हो जाएगा। इस दोनों को हम पुश कर रहे हैं, इसके लिए हम पॉप कर लिए, हो जाएगा। लेकिन एक और चीज देखो क्या है कंडीशन, PQR <= 100। मतलब क्या है, P और PQR का वैल्यू 100 या 100 से कम होना चाहिए। मतलब क्या है, ये क्या बोल रहा है कि लैंग्वेज क्या है, फाइनाइट है, और फाइनाइट लैंग्वेज हमेशा ही रेगुलर लैंग्वेज होगा। फाइनाइट है तो 100% रेगुलर होगा वो, क्योंकि देखो हायरार्की जो हम लोग देखते हैं, जो लैंग्वेज का हायरार्की हम लोग देखे थे, एक बार और देखो इसको हम क्या बोल रहे हैं। देखो फाइनाइटनेस के लिए देख लो, हर चीज के लिए हम लोग देख रहे हैं, एम्बिगिटी के लिए देख लिए, रेगुलरिटी के लिए देख लिए, रेगुलर है या नहीं। यहां देखो, अगर एक रेगुलर लैंग्वेज है, इसके बाहर में क्या बता रहे हैं हम लोग, इसके बाहर में हम बोल रहे हैं DCFL होता है। ठीक है, इसके बाहर में क्या होता है, इसके बाहर में होता है CFL होता है, इसके बाहर में क्या होता है, CSL होता है, फिर उसके बाहर में क्या होता है, REC होता है, फिर इसके बाहर में क्या होगा, RE होगा। ठीक है, RE होगा, यही होता है। तो हम बोल रहे हैं कि रेगुलर लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है कि रेगुलर लैंग्वेज के अंदर में ही एक सेट होता है फाइनाइट। जब कभी लैंग्वेज फाइनाइट रहे, लैंग्वेज फाइनाइट का मतलब क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। एक लैंग्वेज क्या है, सिंपल बताओ, एक लैंग्वेज क्या होता है, एक लैंग्वेज होता है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। अगर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स फाइनाइट रहे, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, तो हमेशा ही रेगुलर होगा, 100% रेगुलर होगा। फाइनाइट है तो रेगुलर होगा वो। नॉन फाइनाइट अगर है, इसके बाहर कुछ भी हो सकता है, इसके बाहर रेगुलर भी हो सकता है, DCFL भी हो सकता है, CFL हो सकता है, रिकर्सिव हो सकता है, RE हो सकता है, नॉन फाइनाइट कुछ भी हो सकता है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जो फाइनाइट है वो रेगुलर है, या नॉन फाइनाइट है वो नॉन रेगुलर है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि नॉन फाइनाइट अगर नॉन रेगुलर हो जाता तो इतना ये सब जितना भी पढ़ रहे हैं ना, है कुछ पढ़ते ही नहीं। स्टार्टिंग में एक सेंटेंस में बताते कि फाइनाइट है, देख लो फाइनाइट है तो रेगुलर है, काम खत्म हो गया।
फाइनाइट है वो तो रेगुलर होगा ही 100%, लेकिन नॉन फाइनाइट भी कुछ कुछ रेगुलर होगा, कुछ नॉन फाइनाइट है जो DCFL होगा। यहां भी नॉन फाइनाइट है, यहां भी नॉन फाइनाइट है। फाइनाइट केवल रेगुलर के अंडर में है। फाइनाइट का जो सेट है जो हमेशा ही रेगुलर है। नॉन फाइनाइट है कुछ भी हो सकता है वो। नॉन फाइनाइट के लिए चेक करो। इसलिए जब कभी लैंग्वेज में इस तरीके का दिख जाए स्टेटमेंट अगर कि जो फाइनाइट बना रहा है लैंग्वेज को, तो डायरेक्टली इसको चेक नहीं करेंगे, इसको चेक ही नहीं करेंगे। फाइनाइट है ना, रेगुलर हो गया। फाइनाइट नहीं है तब हम देखेंगे। ठीक है, ये देख लिए। तो DCFL क्या है, बेसिक आइडिया मिल गया। अब देखो एक और लैंग्वेज हम लिख रहे हैं, बताओ DCFL है या नहीं। एक लैंग्वेज हम लिख रहे हैं, बताना DCFL है या नहीं। इसके बाद हम लोग अपना ग्रामर में बढ़ेंगे, फिर DCFL भी आएगा आगे में। एक बेसिक आइडिया हम यहाँ बता दे रहे हैं DCFL का, वो आगे आएगा फिर से। ठीक है, एक लैंग्वेज हम लिख रहे हैं A पावर P, B पावर Q, C पावर R, D पावर S। ठीक है, P Q R S है। यहां पर क्या है, P इक्वल टू Q, अच्छा ऐसा करते हैं, अगर P इक्वल टू Q, R इक्वल टू S। P इक्वल टू Q, R मतलब P के बराबर Q है, R के बराबर S है। DCFL है या नहीं है। देखो मान लो एक ऐसा हम बनाते हैं स्टैक, P बराबर Q है, A आया पुश कर लिए, B आया पॉप कर लिए, यहां तक कंप्लीट हो गया मेरा। फिर से R इक्वल टू S है, C आया पुश किए, D आया पॉप किए, मतलब ये कंप्लीट हम कर सकते हैं। ये DCFL बन गया। ये क्या बन गया, अगर इस फॉर्मेट में रहे तो क्या बन गया, ये DCFL बन गया। रेगुलर बोल सकते हैं क्या, नहीं, फाइनाइट नहीं है तो रेगुलर हम नहीं बोल सकते। हो सकता है रेगुलर रहे, अगर ये फाइनाइट बन जाता, फाइनाइट हम दे दें तो रेगुलर बन जाएगा। ये फाइनाइट नहीं है तो रेगुलर नहीं हो। रेगुलर कभी भी इनफाइनाइट के लिए काउंटिंग नहीं कर सकता है। इनफाइनाइट काउंटिंग पॉसिबल नहीं है रेगुलर में। तो रेगुलर में काउंट कैसे करते हैं, रेगुलर में काउंट करने के लिए क्या होता है, स्टेट को चेंज करते हैं, स्टेट को चेंज करते हैं। तो अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स बन जाएगा, तो मशीन हम ड्रॉ कर सकते हैं। जब कभी हम लोग किसी लैंग्वेज का अगर हम एक मशीन फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब क्या है, लैंग्वेज रेगुलर बन जाएगा। कोई लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है अगर ये पूछ ले तो या तो देख लो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स फाइनाइट है क्या, उससे भी काम चल जाएगा। या फिर नहीं है, समझ में आ रहा है, एक मशीन ड्रॉ करके देखो, एक मशीन ड्रॉ करके देखो। अगर फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हो, DFA या फिर NFA बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, है पॉसिबल, मतलब कि ये लैंग्वेज रेगुलर है। अगर नहीं बना सकते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा हम लोग, तब क्या बोलेंगे, अगर पॉसिबल नहीं है ड्रॉ करना, मतलब कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। क्योंकि सबके सब रेगुलर लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल है। या फिर क्या बोल सकते हैं, या फिर RE लिख लो, RE लिख सकते हैं। RE यहां से रेगुलर लैंग्वेज के RE हम लिख रहे हैं। या तो एक मशीन हम ड्रॉ कर सकते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, लैंग्वेज रेगुलर है मेरा। अगर नहीं पॉसिबल है ये भी, या फिर ये भी नहीं पॉसिबल है, तो क्या बोलेंगे, नॉन रेगुलर लैंग्वेज हो गया। कोई एक पॉसिबल, मान लो RE पॉसिबल है, मतलब कि FA भी जरूर पॉसिबल होगा, 100% पॉसिबल होगा। FA पॉसिबल है तो RE भी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो रेगुलर के लिए है, या फिर फाइनाइट है तब तो हमेशा रेगुलर होगा ही होगा। फाइनाइट है तो 100% रेगुलर होना ही होना है। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन हम लोग देखे, इसमें थोड़ा सा मान लो चेंजिंग किया जाए, या ऐसा ना रख करके हम लोग क्या कर लें, P इक्वल टू Q प्लस R, P इक्वल टू S, ऐसा कर ले। ठीक है, ये कितना कंपेरिजन हो गया, 2 कंपेरिजन है ना। ठीक है, तो क्या करना है, P इक्वल टू Q प्लस R है, P इसके लिए है,
इसको हम क्या किए, पुश कर रहे हैं, ठीक है। Q प्लस R, इसके लिए क्या किए, हम पॉप कर रहे हैं, ठीक है। नीचे का एरो मतलब पुश कर रहे हैं, पुश किए, इसके लिए पॉप किए। किसको पॉप किए, ये को हम पॉप कर रहे हैं, इसको पुश किए, इससे हम पॉप कर लिए। अब बचा है D का पावर S है, P बराबर S हम कैसे करेंगे। अब डेटा है कहाँ मेरे पास में, जो हम स्टैक में स्टोर किए थे उसको तो हम B और C में पॉप कर लिए हैं। अब मेरे पास में डेटा ही नहीं है यहाँ पर। जब डेटा नहीं है इसको हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो जान लो, जब कभी भी दो सेपरेट, दो अलग अलग अगर टू कंपैरिजन आ जाए तो क्या बोलेंगे, ये है क्या, CFL है। जब दो कंपैरिजन आ जाए अलग अलग तो क्या बन गया, CFL रहेगा। दो कंपैरिजन अगर है तो CFL काम कर सकता है, लेकिन DCFL काम नहीं करेगा। यहां मतलब क्या है, ये जो लैंग्वेज है DCFL नहीं है, ठीक है। क्योंकि DCFL क्या है, डिटर्मिनिस्टिक है, एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी होगा, ठीक है। अगर ऐसा रहे P = Q + R और यहां पर रहता, और या तो ये करो या तो ये करो, अगर और रहता तब क्या बोलते कि या तो इसको करो या तो इसको करो, ये CFL भी कर सकता है आराम से। कैसे करेगा, देखो क्या करेगा, P = S है ना, P = Q + R है ना, ये क्या करेगा, CFL में दो स्टैक लेगा, दो स्टैक ले रहा है CFL में, दो स्टैक ले रहा है। कर क्या रहा है, P = Q + R है, A आया, इसमें भी A को पुश किया और इसमें भी A को पुश किया, BC से A इस वाले से पॉप कर लिया। अब A का डेटा यहाँ तो है ही पहले से, D जैसे ही आया फिर यहाँ से पॉप करना शुरू किया है, तो D को भी काउंट कर लिया मैंने, S = P भी कर लिया यहाँ से P = Q + R भी कर लिया, दोनों काम कर लिया। क्योंकि यहाँ पर क्या है, डबल स्टैक है, दो स्टैक है, ठीक है। तो कि बेसिक आइडिया, रफ आइडिया मिल गया कि आगे का लैंग्वेज आने वाला कैसा है। अब हम लोग आते हैं अपने ग्रामर पर आते हैं, ठीक है। अपने ग्रामर पर आते हैं। बहुत सारे ग्रामर के लिए हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज कैसे लिखना है, मशीन कैसे ड्रॉ करना है, बहुत सारे ग्रामर को हम देखते हैं, ठीक है। ये बेसिक एक बार DCFL बीच में आया था, इसलिए हम एक बेसिक रफ आइडिया बता दिए।